सम्राट सोरा को खींचकर एक तरफ ले जाता है जहां कोई उन दोनों को देख न सके। सोरा अपना हाथ छुड़ाते हुए, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। सम्राट गुस्से से, तुम शादी कर रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्यों? सोरा उसको बताने वाली होती है कि उसकी सहेली की शादी है, उसकी नहीं। पर सम्राट को देखकर, हाँ तो कभी ना कभी तो शादी करनी है, पूरी जिंदगी कुंवारी थोड़ा ना बैठी रहूंगी। सम्राट उसको घूर कर देखता है। सुरा अपनी हंसी रोकते हुए, और तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हम शादी करें ना करें? सम्राट को गुस्सा फट पड़ता है। वो उसको दोनों बाजुओं से पकड़कर, मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समझी तुम? सुरा की हंसी पल भर में गायब हो जाती है। वो एक टक सम्राट सम्राट को देखती है। सुना तुमने, प्यार करता हूँ मैं तुमसे। सुरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो होता। वो बोलती है, क्या बोला तुमने? मेरी दोस्ती का ये मतलब निकाला तुमने? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। ये बोल वो जाने लगती है। सम्राट उसका हाथ पकड़ते हुए, क्या बोला तुमने? मुझसे बात मत करना? तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा अगर तुमसे बात नहीं करूंगा? सुरा का चेहरा अपने हाथों में लेकर, जिस दिन से तुम्हें देखा है उस दिन से तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें नहीं बताया क्योंकि डरता था मैं कि अपनी दोस्ती खो दूंगा, और देखो वही हुआ। प्लीज मेरी बात को समझो। सुरा उसके हाथ हटाते हुए, मुझे कुछ नहीं समझना। ये बोल वो वहां से जाने लगती है। कुछ ही कदम चली थी कि सम्राट की आवाज उसके कानों में पड़ती है, प्यार तो तुम भी मुझसे करती हो, बस एहसास नहीं है तुम्हें, और ये एहसास मैं करवाऊंगा तुम्हें। सुरा बिना उसकी तरफ देखे, बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। सम्राट उसके जाते ही टेढ़ा मुस्कुराकर, प्यार माई फुट, इतने दिनों से तुम पर टाइम वेस्ट किया है, उसको ऐसे ही जाने दूं? और जिस लड़की पर सम्राट का दिल आ जाए और सम्राट उसे हासिल न करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। प्यार है बेबी, बहुत प्यार है, पर तुमसे नहीं, तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारे इन नाजुक होठों से है, तुम्हारे जिस्म से है। बहुत हो गया ये दोस्ती का नाटक। इस बार जो होगा सब आर पार का होगा। और फिर मुझे कौन सा तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है? मुझे सिर्फ एक बार तुम्हारे हुस्न का दीदार करना है। और वैसे भी सम्राट एक लड़की को एक ही बार में छूता है, बार बार नहीं। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। सुरा के दिमाग में बस सम्राट की बातें घूम रही थी। उसको अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा। अगले दिन सुरा हवेली आती है। सामने खड़ा सम्राट नजर आता है, जो उसे ही देख रहा था। सुरा उसकी एक नजर देखकर अपना चेहरा फेर बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसकी बेरुखी सम्राट को खल गई थी। वो मन ही मन बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, जितना तड़पाना है तड़पा लो, दिन है तुम्हारे, पर मैं भी सूद समेत बदला लूंगा, बस देखती जाओ। समर भी अब वापस आ गया था। सुरा को देखकर मन में, आज मेरा सुकून उदास क्यों है? सुरा उसकी तरफ ध्यान दिए बिना सुमित्रा जी के कमरे में चली जाती है। कुछ सोचकर समर भी उसके पीछे चला जाता है। समर कमरे में जाकर सुमित्रा जी के पास बैठता हुआ, क्या बात है दादी माँ, दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। चल बदमाश, कुछ भी बोलता है। वैसे मुझे आपकी खूबसूरती का राज पता चल चुका है। सुरा चुपचाप बैठी बस दोनों की बातें सुन रही थी। सुमित्रा जी, अच्छा बता क्या राज है? समर, राज ये है मेरी प्यारी दादी कि आप कभी उदास नहीं होती, और जो उदास नहीं होते हमेशा खूबसूरत लगते हैं। सुरा समर को देखती है और समर उसकी तरफ देखकर, आप उदास होती हुई अच्छी नहीं लगती। सुमित्रा जी की नजर दोनों पर होती है। सुरा समझ जाती है कि समर उसे ही कह रहा है। सुमित्रा जी उसको हल्का सा धक्का देते हुए, चल हट पागल कहीं का। समर जो सुरा को देख रहा था वो संभल नहीं पाता है और गिर जाता है। उसको गिरता देख सुमित्रा जी हंस पड़ती है और सुरा भी। उसको हंसते देख समर को अपना
सुकून मिल गया था। दिन बीत रहे थे। सुरा सम्राट को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी। अब सम्राट का सब जवाब दे रहा था। उसकी हरकतों को, उसकी बातों को सुरा भी याद करती थी। कई बार तो उसको लगता, कहीं मैं भी तो सम्राट से प्यार, फिर दूसरे ही पल, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने ही विचारों में फंस गई थी। सम्राट उससे बात करने की पूरी कोशिश करता, पर सुरा कोई जवाब नहीं देती। एक दिन तो गुस्से में सम्राट ने यह भी कह दिया कि अभी तुम्हें एहसास नहीं है, एक दिन तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा और लौटकर कभी नहीं आऊंगा। फिर बैठकर रोना। अब सुरा को हासिल करना सम्राट की जिद बन चुका था। उसके अहम को चोट लगी थी सुरा की ना से। उस दिन सुरा के दिल में कुछ चुभा, और फिर वो दिन भी आया जिसमें सुरा का बर्बाद होना तय था। बहुत तेज बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश, जिसका असर सुरा की जिंदगी में भी पड़ने वाला था। सुमित्रा जी सम्राट को कहती है, बारिश में बिल्कुल मत भीगना, तेरी तबीयत खराब हो जाती है। सुरा भी पास ही खड़ी थी। सम्राट बिना कुछ बोले अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बारिश और भी तेज हो रही थी। कुछ समय बाद सुरा किसी काम से बाहर आती है तो सामने देख उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। गार्डन में सम्राट खड़ा बारिश से भीग रहा था और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। सुरा, पागल हो गए हो तुम, बीमार पड़ जाओगे। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना। ये पागलपन बंद करो, सुरा बोलती है, और अंदर चलो। ये पागलपन नहीं है, मेरी मोहब्बत है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। मैं जी नहीं पा रहा हूं, कहीं मन नहीं लग रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। और तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? हाँ, तुम जाओ यहां से। ठीक है, जो करना है करो, मैं जा रही हूँ। मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही, और मैं यहीं खड़ा रहूंगा जब तक मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती। सुरा गुस्से से अंदर चली आती है, पर दिल नहीं मान रहा था उसका। सम्राट की एक बात उसके कानों में शोर कर रही थी कि इससे अच्छा तो मर ही जाऊं। दिल बेचैन हो गया उसका। वो खिड़की में से झांक कर देखती है, सम्राट अब भी वहीं खड़ा भीग रहा था। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। सुरा का दिल भर आता है। अंदर से आवाज आती है, वो मर जाएगा सुरा, रोक ले उसको, प्यार करता है वो तुझसे, वो भी बेहद। सुरा को अपनी फीलिंग्स का एहसास होता है। सुरा के कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। वो भाग कर जा करके सम्राट के सीने से लग जाती है और बोलती है, हाँ हो गया है, मुझे तुमसे प्यार, बहुत प्यार। तुम्हें कुछ हो गया तो जी नहीं पाऊंगी। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर उसको बाहों में भर लेता है और बोलता है, जब तुम्हारा प्यार साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। दोनों बारिश में भीग रहे थे, पर कोई और भी था जो दोनों को देख बारिश में सुन्न खड़ा था और उसकी आंखें भीगी हुई थी। वो था समर। दिल टूट गया था उसका। उसके आंसुओं के आगे बारिश का पानी कम लग रहा था। सुरा सम्राट से प्यार करती है, बस यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। सुरा सम्राट से अलग होते हुए, चलो अब अंदर चलो, वरना बीमार हो जाओगे। सम्राट अपने होठ उसके माथे पर रखकर तुरंत हटा लेता है और उसका गाल थपथपाकर, तुम भी अंदर चलो, बीमार हो जाओगी नहीं तो। दोनों अंदर चले आते हैं, सम्राट अपने कमरे में और सुरा सुमित्रा जी के कमरे में। बाहर खड़ा समर काफी देर तक बारिश में भीगता रहता है। उसके अंदर बहुत से विचार घूम रहे थे। वो मन ही मन फैसला करता है कि दोनों के बीच नहीं आएगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी मुझसे प्यार करे। अपनी आंखों को साफ करता हुआ वो बोलता है, सुरा की खुशी में ही मेरी खुशी है। उसके दिल से आवाज आती है, तो तू भूल जाएगा अपने प्यार को, देख पाएगा रोज अपनी आंखों से सुरा को किसी और के साथ। समर कस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि वो वापस अमेरिका चला जाएगा। सुरा जहां भी रहे खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अंदर सुरा कपड़े बदलकर सम्राट के लिए चाय बनाने लगती है। समर भी अपने दिल को समझाकर अंदर आता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसी समय सुरा चाय लेकर आती है।
उसकी नज़र भीगी हुई समर पर पड़ती है और समर की नज़र सुरा पर। सुरा के गीले बालों से पानी टपक रहा था जो उसके चेहरे पर भी आ रहा था। नज़र हटाना मुश्किल हो गया था समर के लिए। अरे, आप तो पूरा भीग गए। सुरा की आवाज़ से वो होश में आता है और नज़र हटा लेता है अपनी। सुरा उसके पास जाते हुए, ये लीजिए, चाय पी लीजिए। समर चाय लेने लगता है कि सुरा बोल पड़ती है, सम्राट जी के लिए बनाई थी, पर आप ले लीजिए, उनके लिए मैं दूसरी बना दूंगी। समर के हाथ बीच में ही रुक जाते हैं और चेहरा फेर कर, नहीं चाहिए, ये बोल अपने कमरे में चला जाता है और अपनी उंगलियां अपने बालों में फंसाकर, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। सुरा कंधे उचकाकर, इन्हें क्या हुआ, ये बोल वो चाय लेकर सम्राट के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। कमरे में सम्राट के चेहरे से जहरीली हंसी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खुद को आईने में देखता हुआ, ऐसा कोई काम नहीं है जो सम्राट ना कर पाए, तुम्हें तो मेरी होना ही है। सुरा, तभी दरवाजे पर नॉक होता है। सम्राट चेहरे के भाव बदलते हुए, कौन है, अंदर आ जाओ। सुरा अंदर आती है। सम्राट उसे ही देख रहा था। वो शर्मा कर नजर झुका लेती है। तुम्हारे लिए चाय लाई हूं, तो अपने हाथों से पिला भी दो, सम्राट बोलता है। सुरा चाय का कप साइड में रख देती है। एक नजर सम्राट को देखती है और हंसकर, खुद पी लो, ये बोल वो वहां से भाग जाती है। सुरा रुको तो, प्लीज, मेरी बात तो। सम्राट उसको आवाज लगाता है पर सुरा नहीं रुकती है। सम्राट, आज बच गई तो क्या हुआ, बहुत जल्द मेरे बिस्तर पर होगी तुम। दिन गुजरते जा रहे थे और सम्राट और सुरा का प्यार गहरा होता जा रहा था, पर सिर्फ सुरा की तरफ से। सम्राट तो आज भी बस उसको हासिल करना चाहता था। बेशक सुरा ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया था, पर फिर भी एक फासला बना रखा था। उसने दोनों के बीच अपनी हद नहीं पार करी थी उसने, और यही बात सम्राट को सहन नहीं हो रही थी। सुरा के इतने करीब होकर वो उसे छू भी नहीं सकता था। वो जानता था कि उसकी एक गलती सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। समर अब बिल्कुल चुप चुप सा रहने लगा था। उसकी कोशिश रहती कि सुरा से उसका सामना ना हो, इसलिए वो ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। सम्राट को समझ आ गया था कि सुरा को हासिल करना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। पर उसके लिए उसे ऐसे मौके की तलाश थी जब घर पर कोई ना हो, और जल्द ही उसे यह मौका मिल गया। सुमिता जी का भाई, जिनकी तबीयत खराब थी, उनकी मौत हो गई और सब लोग वहां गए, पर सम्राट नहीं गया। ये बोल के उसे ये सब देखा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। जल्दबाजी में सब लोग चले गए। राघवेंद्र जी और दीनदयाल जी खेतों के काम से बाहर गए हुए थे। आज सम्राट बेसब्री से सुरा का इंतजार कर रहा था। सुरा आती है। सम्राट वहीं सोफे पर बैठा था। अरे, इतनी शांति क्यों है घर में, सम्राट भारी आवाज करके उसको बताता है कि मामा जी नहीं रहे, और दुखी होने का नाटक करता है। सुरा उसके पास जाकर उसको संभालती है। सम्राट उसको दूर करते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, घर पर कोई नहीं है। किसी ने तुम्हें यहाँ अकेले मेरे साथ देख लिया तो मैं नहीं चाहता कोई तुम पर उंगली उठाए। उसकी बात सुरा के दिल को छू जाती है। वो वहां से जाने लगती है। गेट तक पहुंचती थी कि उसको कुछ गिरने की आवाज आती है। वो पलट कर देखती है तो आवाज किचन से आई थी। वो भाग कर देखती है कि सम्राट अपने लिए चाय बना रहा है और चाय का बर्तन उसके पैर पर गिर गया है। अरे संभाल कर, लग गई ना। सम्राट, तुम गई नहीं अभी तक, तुम जाओ, मैं चाय बना लूंगा। सुरा, तुम हटो, मैं बनाती हूँ, चाय बनाकर चली जाऊंगी, तुम जाओ बाहर। सम्राट जाते जाते, अपने लिए भी बनाना, मुझे अकेले पीने की आदत नहीं है। सुरा मुस्कुराकर चाय बनाने लगती है। सम्राट बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगता है। सुरा चाय लेकर आती है और टेबल पर कप रखती है। सम्राट उसके सर पर हाथ रख, ओह, ये सिर का दर्द मेरी जान ले लेगा। फिर सुरा की तरफ देखकर, मेरा एक काम करोगे, दादी के कमरे में सर दर्द की दवाई रखी है, प्लीज ला दोगे। सुरा, अभी लाई। उसके जाते ही सम्राट उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला देता है। सुरा दवाई लेकर वापस आती है तो, लो। सम्राट गोली खा लेता है और चाय पीने लगता है। सुरा चाय नहीं पी रही थी। उसको देख
पियो ना। वो मेरा मन नहीं हो रहा है। सम्राट को अंदर अंदर बहुत गुस्सा आता है, फिर नाटक करते हुए, तुम नहीं पी रही हो तो मैं भी नहीं पी रहा। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों होते हो, पी रही हूँ। सुरा चाय पी लेती है। सम्राट मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। चाय पीकर सुरा खड़ी होती है, अब मैं चलती हूँ। ये बोल वो जाने लगती है कि दरवाजे तक ही पहुंची थी कि उसका सर घूम जाता है। बेहोश होकर गिरने वाली होती कि सम्राट उसको आकर अपनी बाहों में भर लेता है। बेहोश सुरा उसकी बाहों में झूल जाती है। सम्राट उसके चेहरे को छूता हुआ, कितना इंतजार करना पड़ा मुझे इस दिन का। इसके बाद वो सुरा को गोद में उठाकर अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। कमरे में जाकर सुरा को बेड पर लिटा देता है और एक शैतानी हंसी हंसने लगता है और टूट पड़ता है उसके जिस्म पर अपनी हवस मिटाने के लिए। वो तब तक उसके जिस्म को नोचता है जब तक सुरा होश में नहीं आती। सम्राट अपनी हवस पूरी कर चुका था। सुरा को हासिल करना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था और आज वो मकसद पूरा हो चुका था। सुरा को हल्का हल्का होश आता है। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। अपना एक हाथ सर पर रख वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है। अपने आप को सम्राट के कमरे में पाकर वो चौंक जाती है। इससे भी बड़ा झटका उसको तब लगता है जब वो अपने आप को और सम्राट को एक ही चादर में लिपटा देखती है। उसकी नजर अपने कपड़ों पर जाती है जो जमीन पर पड़े थे। अपनी हालत देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सम्राट की तरफ देखती है जो उसकी तरफ पीट करके सोया हुआ था और सुरा का रोना तेज हो जाता। उसकी आवाज सुन सम्राट भी जागता है और मन में, लो, हो गया ड्रामा शुरू, चलो अब नौटंकी का हिस्सा बनो। वो उठकर बैठते हुए, सुरा रोना बंद करो और मेरी बात सुनो। पर सुरा तो अपने होश खो चुकी थी। उसको अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। सम्राट उसका चेहरा अपनी ओर करके, मेरी तरफ देखो सुरा, तुम चलते चलते बेहोश हो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ ले आया और बेहोशी में तुम मेरे करीब आ गए और मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और मेरे कदम बहक गए। बड़ी सफाई से वो झूठ बोल देता है क्योंकि वो जानता था कि सुरा को अगर सच पता चला तो क्या हो सकता है। दादाजी तो फिर भी मेरे साथ होंगे पर दादी कोहराम मचा देंगी घर में। सुरा रोती हुई बोलती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं बेहोश कैसे हुई? इतनी बड़ी गलती मैं नहीं कर सकती। सम्राट उसको देखकर मन में, ओ यार कितना ड्रामा करती है ये लड़की। वो उसकी तरफ देखकर, कुछ नहीं हुआ है सुरा, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से और तुम चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द दादाजी से बात करूंगा हमारी शादी के लिए। सुरा उसकी तरफ देखती है जैसे पूछ रही हो, तुम सच कह रहे हो? सम्राट उसकी आंखों में देखते हुए, भरोसा है ना मुझ पर? है ना? तो बस फिर थोड़ा टाइम दो मुझे, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बोल वो उठकर वॉशरूम में चला जाता है। सुरा के पास उसकी बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और वैसे भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था इस समय। सम्राट वॉशरूम में जाकर, ये मेरी मजबूरी है जो मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना सम्राट लड़कियों को हासिल करने के बाद धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। वो तो तुम दादी की चहेती हो, इसलिए ये नाटक करना पड़ रहा है। बाद में तो मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जहाँ इतनी लड़कियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तुम क्या चीज हो? बाहर सुरा खुद को किसी तरह समेट कर अपने घर चली जाती है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे उसके। अपने घर पहुंचकर वो सीधा अपने कमरे में जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है और घंटों रोती है। उसकी माँ उसको आवाजें भी लगाती है पर वो नहीं सुनती है। उधर सम्राट अपनी जीत पर पूरा खुश था। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सम्राट पहले की तरह सुरा से बात नहीं करता था, ना ही उसके पास जाता था। सुरा की उदासी उसके चेहरे से देखी जा सकती थी। वो खुद ही सम्राट के पास जाकर बोलती थी कि शादी की बात कब करोगे? सम्राट उसको ये कहकर बहला देता कि अभी तो मामा जी की मौत हुई है, ऐसे में माँ के सामने शादी की बात करना सही नहीं है, बस कुछ दिन और रुक जाओ। सुरा अब चुप चुप सी रहने लगी थी। कई बार उसको लगता कि सम्राट पहले से बदल गया है। फिर वो ये सोचती नहीं, मामा जी की मौत की वजह से परेशान है। फिर एक दिन शाम का समय, सुरा आज सुबह से हवेली नहीं आई थी। सम्राट ये सोचकर खुश था कि चलो बला टली। वो बाहर गार्डन में ही बैठा था कि अचानक से सुरा हाँफते हुए उसके पास आती है। पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ
आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। सम्राट उसकी तरफ देखता है। सुरा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी बात सुन एक बार को तो सम्राट भी घबरा गया था, पर चेहरे से महसूस नहीं होने देता है। सुरा रोते हुए, कुछ करो सम्राट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सम्राट चेहरे के भाव बदलते हुए, तो मैं क्या करूं? सुरा हैरानी से उसकी तरफ देखती, मैं क्या करूं मतलब? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सम्राट बेहद गुस्से से, बंद करो अपनी बकवास। कितने दिनों से दिमाग खराब कर रखा है। शादी शादी शादी, अरे नहीं करनी तुमसे शादी। सुरा को अब भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो गुस्से से सम्राट का गिरबान पकड़ते हुए बोलती है, क्या बोला तुमने? मुझसे शादी नहीं करोगे? तो वो सब क्या था जो उस दिन? सम्राट उसके हाथ उठाते हैं, वो मेरी जिद थी, मेरा जुनून था, मकसद था मेरा तुम्हें हासिल करना, जो मैंने किया। सुरा के आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो भर्राए गले से बोलती है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं? सम्राट बीच में, ओह कमान सुरा, तुम्हें अब भी लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बिल्कुल नहीं। अरे मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, नाटक किया था, सिर्फ नाटक। सुरा, इसका मतलब मैं अपनी मर्जी से बेहोश नहीं हुई थी, वो भी तुम्हारी चाल थी। सम्राट टेढ़ा मुस्कुराकर, गुड, समझ गई तुम। चलो अब निकलो यहां से। पर ये तुम्हारा बच्चा है, इसका क्या? मैं नहीं मानता इसे अपना बच्चा। क्या पता, जैसे बेहोशी में मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, किसी और ने भी उठाया हो। पता नहीं किसका बच्चा है किसका नहीं, और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। और ज्यादा बात है तो लो। वो अपनी जेब से पैसे निकालकर सुरा के हाथ में रखता है, लो एबॉर्शन करा लेना। चलो हटाओ अपनी शकल मेरे सामने से। सुरा को बहुत गुस्सा आता है। वो पैसे सम्राट के मुंह पर मारती है और जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर। सम्राट जलती आंखों से उसे देखता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? सुरा एक थप्पड़ और उसको मारती है और बोलती है, ऐसे क्योंकि तुम इसी के लायक हो। सम्राट उसकी बाजू पकड़कर हवेली से बाहर धक्का दे देता है और बोलता है, और तुम इसके लायक हो। हवेली की बहू बनने के सपने देख रही थी, ये मत भूलो तुम्हारी औकात सिर्फ एक नौकरानी की है, इससे ज्यादा नहीं। ये बोल वहां से जाने लगता है। एक दिन तुम पछताओगे सम्राट प्रताप सिंह, मेरे प्यार का फायदा उठाया है तुमने, मजाक बनाया है तुमने। मैं तुम्हें आज दिल से दुआ देती हूँ कि तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो जिसके बिना सांस भी ना आए तुम्हें, और वो तुम्हें कभी ना मिले। तुम तड़पते रहो उसके लिए, लेकिन वो तुम्हें कभी ना मिले। सम्राट बिना उसकी तरफ देखे अंदर चला जाता है। सुरा बाहर खड़ी रो रही होती है, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, क्यों? आज भी उस दिन की तरह तूफानी बारिश हो रही थी और आज सुरा भीग रही थी। रात हो गई थी, अंधेरा छा गया था, पर सुरा को कोई होश नहीं था। पहले तो प्यार के नाम पर सम्राट का धोखा, फिर अब ये बच्चा। अब उसके दिमाग में बस केवल अपने पिताजी घूम रहे थे। वो जानती थी कि पिताजी ये सब सह नहीं पाएंगे, और कहीं उन्हें कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, जब गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। ये सोचते हुए वो नदी की तरफ दौड़ पड़ती है। उसे कोई होश नहीं था। उसको भागते हुए गाड़ी से टकराते टकराते बसती है। गाड़ी वाले की तरफ बिना देखे वो आगे भाग जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, नदी भी आज चरम पर थी। भागते हुए सुरा नदी के पास पहुंचती है और आंखें बंद कर अपने पिताजी का चेहरा याद करती है, और नदी में कूदने ही वाली होती है कि कोई पीछे से आकर सुरा को पकड़ लेता है। पागल हो गई हो तुम, ये क्या कर रही थी? जान देना चाहती थी अपनी? उसको देखकर सुरा, हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ, मरना चाहती हूँ मैं, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। ये बोल वो कूदने लगती है, लेकिन फिर वो उसका हाथ पकड़कर, होश में आओ सुरा, मरना किसी समस्या का हल नहीं है, मेरी समस्या का मरना ही हल है। ऐसी क्या बात हो गई है तुम ये सब? सुरा उसकी तरफ देखती और चिल्ला पड़ती है, तुम्हारी भाई के बच्चे की माँ बनने वाली हूं मैं। समर को एक धक्का लगता है, वो सुन्न हो जाता है। सुना तुमने? एक बिन ब्याही माँ, और तुम्हारा वो घटिया भाई ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उसका बच्चा है। वो रोते हुए बोलती है, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे पिताजी मर जाएंगे, इससे अच्छा मैं ही मर जाऊं।
समर, जो पूरी तरह से होश में नहीं आया था। तुम मर जाओगी, और इस बच्चे का क्या, इसका क्या कसूर है बोलो? तो मेरा क्या कसूर था? यही ना कि प्यार किया मैंने। समर गुस्से से, तो किसने कहा था प्यार में दीवाने बन जाओ और अपनी हद पार कर जाओ? सुरा भी उसी तरह चिल्लाकर, प्यार में दीवानी नहीं बनी हूं मैं। प्यार जरूर मैंने दीवानों की तरह किया है, पर अपनी हद में रहना जानती हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे बेहोश करके अपने कमरे में ले जाकर मेरे साथ, ये बोलो फूट फूट कर रोने लगती है। समर के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं। क्या बोला तुमने? सुरा उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुन समर का खून खौल जाता है मन में। ये तुमने ठीक नहीं किया सम्राट, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। उसको चुप देख कर सुरा, हो गई ना तुम्हारी भी जुबान बंद? बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, पर बात जब अपने भाई की हो तो खैर। मैं तुमसे शिकायत क्यों कर रही हूँ? गलती मेरी है, और ये मेरा बच्चा है। इसे दुनिया में लाना है या नहीं, ये हक सिर्फ मुझे है। दोनों बुरी तरह बारिश से भीग रहे थे। सुरा के आंसू समर को बेचैन कर रहे थे। वो उसको चुप करवाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखता है। सुरा एकदम पीछे होकर, तुम्हारे भाई ने धोखे से मेरे साथ वो सब किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मेरे साथ। मैं वैसी लड़की नहीं हूं। समर को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आता है। वो गरजते हुए बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप। बकवास नहीं, ऐसा सोचती हो तुम मेरे बारे में? ऐसा लगता हूं मैं तुम्हें? लगता तो सम्राट भी ऐसे नहीं थे। उसकी इस बात पर समर निशब्द हुआ, और मन में, ये तूने क्या किया सम्राट? बहुत गलत किया। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेकर सोरा का हाथ पकड़कर, चलो मेरे साथ। वो उसका लगभग खींचते हुए ले जाता है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मेरा हाथ। पर समर उसकी नहीं सुनता है। कुछ समय बाद वो एक थे। यहाँ क्यों लाए हो तुम हमें? समर बिना कुछ बोले वहां रखा सिंदूर उठाकर उसकी मांग में भर देता है। सोरा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। समर, आज से, अभी से तुम मेरी हो, और ये बच्चा भी मेरा है, हमारा है। खबरदार जो कभी गलत विचार अपने मन में लाए। सुरा की आंखों से आंसू बह जाते हैं। उसको समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले। समर उसका हाथ पकड़कर, चलो मेरे साथ। दोस्तों, क्या समर का ये फैसला सही है या गलत? और क्या सम्राट को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। थैंक यू।